Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps Current Affairs. अभी जून 2024 में WTO की मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस होके हटी है। ये कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में। काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस किए गए, लाइक रिडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सिडीज़ फॉर फिशरीज़। इसी के साथ में जो इंडिया ने इशू उठाया, जो इंडिया ने डिमांड की, वो ये थी कि परमानेंट सोल्यूशन हो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड का। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। इंडिया को फूड जो है, वो फूड ग्रेन्स जो थे वो इंपोर्ट करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया जो था फूड ग्रेन्स यूएस से भी इंपोर्ट करता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया। लेकिन पिछले लेसन्स को देखते हुए इंडिया की जो पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, इंडिया में गरीबी भी थी, तो कुछ इंडिया ने क्या किया कि कुछ जो फूड था उसको स्टॉक पाइल करके रखना शुरू कर दिया, ताकि जो आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों को फूड प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी स्कीम्स भी थी, जैसे पीडीएस हो गया, अंत्योदय अन्न योजना हो गया। अब जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड है, इसमें गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट करती है, यानी फूड खरीदती है एट प्राइसेस विच आर हायर देन द मार्केट प्राइस। उस फूड को स्टॉक पाइल करती है, अपने पास रखती है, और जब ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक में बांटती है। ये सब पीडीएस के अंडर भी होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर भी होता है, जिसपे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करती है पब्लिक को, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, बीपीएल कार्ड वाले लोग। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट जो करती है, वो जो प्राइसेस होती हैं वो मार्केट प्राइस से हायर होती हैं, जिसे एमएसपी बोलते हैं। ये एमएसपी गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है, हर साल अनाउंस करती है बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक तो फार्मर्स को रेम्युनरेटिव प्राइसेस प्रोवाइड हों, दूसरा है जो सब्सिडाइज फूड है वो अंडर प्रिविलेज लोगों को मिले। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, फार्मर्स भी हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग कम है, तो खेती को उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो फूड ग्रेन्स दोबारा उगा सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एमएसपी प्रोवाइड करती है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंडर ये जो प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रिक्योरमेंट है, यानी जो प्रिक्योरमेंट जो खरीदारी सरकार करती है, उसमें उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है हायर प्राइस के फॉर्म में, उसको जो डब्ल्यूटीओ है उसको एक सब्सिडी मानता है। और ये जो सब्सिडी है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, ये ट्रेड को नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती है। अगर ये सब्सिडी, अगर इसको हायर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट लेके जाया जाए, तो ये जो लॉ है वो ब्रीच करती है। ये एम्बर बॉक्स के अंडर आती है। एम्बर बॉक्स की डब्ल्यूटीओ के काफ़ी सारे 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ हैं। एक जैसे ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ जो होती हैं उन पे कोई रोक नहीं होती, गवर्नमेंट आराम से प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करनी फार्मर्स के, उनको कैश देना। लेकिन अगर आप उनको प्राइस सपोर्ट के फॉर्म में, अगर आप उनको हायर प्राइसेस फॉर्म कर दे रहे हो, तो वो एम्बर बॉक्स में आती हैं। यानी कि एम्बर बॉक्स वाली वो होती हैं जो आपको फ्यूचर में कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे। इंडिया और भी काफ़ी सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके लिए मना कर रहे हैं कि इसको ग्रीन बॉक्स में डाला जाए, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत वल्नरेबल है, इसीलिए हमें इससे जो है वेवर, हमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाए, ताकि जो ये प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रिक्योरमेंट है, एमएसपी पे जो फूड जो प्रिक्योरमेंट हो रही है, खरीदा जा रहा है, वो कंटिन्यू रहे। फिलहाल इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए एक पीस क्लॉज प्रोवाइड किया गया है, यानी कि कोई कंट्री, कोई डेवलप्ड कंट्री इंडिया जैसे कंट्रीज़ को चैलेंज ना करे कि आप हायर प्राइसेस पे फूड खरीदते हो और सिक्योर आप स्टॉक पाइल करके रख लेते हो, कल को आप इंटरनेशनल मार्केट्स पे आप बेच दो लोअर प्राइसेस पे, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो फूड ग्रेन हैं, वो उनको नुकसान होगा, हमारी एग्रीकल्चर को। तो इसको चैलेंज ना कर सकें, इसके लिए एक पीस क्लॉज बनाया गया है। ये एक टेम्परेरी एक सोल्यूशन है इसका, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज उनकी फूड सिक्योरिटी थ्रेट ना हो सके। और
जो WTO की जून में मीटिंग हुई है उसमें भी इंडिया ने यही कहा है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम ये सब उसी के लिए कर रहे हैं। WTO के जो रूल्स हैं वो फूड स्टॉक मेंटेन करने से मना नहीं करते। कोई भी कंट्री है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अभी रिसेंटली गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत कोविड के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज़ को, अभी भी लास्ट मंथ भी बहुत सारे कंट्रीज़ को फूड सिक्योरिटी का इशू देखना पड़ा। इसके पीछे रीज़न था यूक्रेन की वॉर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ही हैं जो वर्ल्ड के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो WTO के जो रूल्स हैं वो स्टॉक पाइल जो है फूड स्टॉक मेंटेन करने से मना नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो आपने फूड स्टोर करके रखा हुआ है, जो आपने स्टॉक पाइल में फूड स्टोर करके रखा है, वो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। इसको सिंपल शब्दों में कहें कि जो आपने फूड ग्रेन स्टोर करके रखे हैं वो सब्सिडी पे नहीं खरीदे होने चाहिए। आप किसानों से हायर प्राइस पे नहीं खरीद सकते। आप एक काम कर सकते हो, जब किसान उस फसल को बीज रहा है तो उसको कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो कि वो बीज खरीद सके, कोई इक्विपमेंट खरीद सके। उसके बाद जब उसकी क्रॉप होगी जो उसको बेचेगा वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बेचेगा, राइट, ना कि पहले से ही तय भाव पे। इससे किसानों को क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। और जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या कंसर्न है, उनका कंसर्न ये है कि ऐसी गवर्नमेंट जो फूड सब्सिडाइज प्राइस पे फूड खरीदती हैं वो इनको क्या करेंगी, बेचेंगी इंटरनेशनल मार्केट पे किस रेट पे, लो प्राइस पे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया कणक को, गेहूं को या वीट को 1000 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहा है। वहाँ पे US से बेचने आया वो 1200 पे बेच रहा था, लेकिन इंडिया क्या ऑफर करने लगा, 1100 या 1000 रुपया। तो इस तरह क्या होगा, जो खरीदने वाले हैं वो इंडिया से क्रॉप खरीद लेंगे, तो इसमें नुकसान किसको हुआ, US को हुआ, वहाँ की एग्रीकल्चर को हुआ। ये जो है इस चीज़ का जो कंसर्न है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को है। दूसरी बात है, इंडिया कह रहा है कि जो हमने फूड स्टॉक पाइल में स्टोर करके रखा हुआ है वो हमें एक्सपोर्ट करने दो, क्योंकि अभी वर्ल्ड पे जो है वीट की प्राइसेस भी हाई हुई हैं और उसकी सप्लाई भी कम है, लेकिन WTO का लॉ इस चीज़ से मना कर रहा है। तो ये इश्यूज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के फूड सिक्योरिटी को लेके इश्यूज़ हैं, और डेवलप्ड कंट्री के इश्यूज़ जो हैं वो ट्रेड को लेके हैं। और WTO के एग्रीमेंट वेवर भी देता है, वेवर देता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस पे। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो हमारे वैक्सीनेशंस बने थे, इस साल भी जून 2022 में जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो वैक्सीन्स को लेके फर्दर वेवर दिए गए हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का डिमांड फूड सिक्योरिटी को लेके है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो डिमांड है वो ये है कि ग्लोबल प्राइसेस डिप्रेस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होगा। फिलहाल जो इंडिया की जो डिमांड है वो 2023 वाली मीटिंग में डिस्कस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।